नमस्ते। आप सभी टीजीटी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से राम राम। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, सही होंगे। और आपके लिए एक अपडेट है, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी चल चुकी होगी कि हमारा जो गैदरिंग है कल की 17 जून की, मेरे ख्याल से अपडेट सबको मिल चुकी होगी। फिर भी एक बार जरूरी था आप सब लोगों को इन्फॉर्म करना, जो बार बार फोन करके ये पूछ रहे हैं कि क्या है। तो आपको सबको पता है कि हमने मीटिंग्स कर ली, हमने धरने कर लिए, हमने पैदल यात्रा कर ली, उसके बाद फिर मीटिंग का प्रोसेस है, प्रोटेस्ट करके देख लिए। तो सरकार को तो मेरे ख्याल से अभी हर बार हमें आश्वासन ही मिल रहा है। और जैसे कि हम पिछली बार गए थे, तो पिछली बार भी हमें यही बताया गया था कि भाई आप 10 दिन हफ्ता वेट करो और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देंगे। अब ये वर्ड पॉजिटिव इतना पॉजिटिव हो चुका है कि भाई इसको नेगेटिव ही सोचने लगे हैं हम सब, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। क्योंकि आप सबको तो बहुत पहले से ही लग रहा था, लेकिन मुझे भी लगता है क्योंकि एक हफ्ता पहले या 4 दिन पहले जो हम गए थे HSSC और चेयरमैन साहब से मिले थे, तो उन्होंने यही कहा था कि हमें टाइम दो 1 वीक का। और यही हमें CM हाउस से मिला था आश्वासन। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है बावजूद किसी आश्वासन के, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर कोई अधिकारी कमिटमेंट करके और अपने कमिटमेंट पे नहीं रुक रहा है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो ये धमकी है बहुत बड़ी हमारे लिए। और मेरे ख्याल से अब तो हमें साथ खड़े होना ही चाहिए। अगर आप लोगों को सही नहीं लगता है फिर भी, तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अब ये लास्ट टाइम है जो हमें एक साथ खड़े होके और इस चीज़ का प्रोटेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आश्वासन मिल रहे हैं, जो मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ के लिए, और फिर हमें कमिटमेंट हमारे साथ कुछ और होके और वो अपना कमिटमेंट चेंज कर रहे हैं, कमिटमेंट पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। ये चाहे वो HSSC चेयरमैन साहब को लगा लो, चाहे फिर वो किसी भी अधिकारी जो CM हाउस में हमारी मीटिंग्स हुई थी, उनको मान के चलो जो हमें आश्वासन दिया था, आप कम से कम उन आश्वासन पे तो रहिए। दूसरी बात ये है कि आप सब लोग अगर ठीक है, सरकार को जो करना है वो करेगी, लेकिन हम एटलीस्ट अपने हक के लिए सामने आए, अपने हक के लिए खड़े रहें, तो ये हमारे लिए भी जरूरी है। मेरे ख्याल से अब घर पे रुकने का टाइम नहीं है। किसी मैडम की अभी मैंने ऑडियो सुनी थी थोड़ी देर पहले, तो वो ये कह रहे थे कि भाई सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई वो जरूर आगे आएं, और 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जब तक कि हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हो जाता, हम वहीं बैठे रहेंगे। और हमें यही मांग करनी है कि हमारा रिजल्ट देके हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे दो, बस। बाकी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जाएं, चाहे वो हाई कोर्ट से कोई परमिशन लेनी है वो ले, या कुछ भी करें, वट एवर दे वांट टू डू दे कैन डू, बट हमें अपना रिजल्ट चाहिए, हमें अपना ज्वाइनिंग चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब आप सब लोगों को ये लगता होगा कि रोज का काम है, तो ये लास्ट फंडा है। जैसे मीटिंग्स लास्ट थी, अब ये लास्ट फंडा है और इसमें करो या मरो, लास्ट है हमारा ये। इसके बाद हम कोई मीटिंग, कोई गैदरिंग या कुछ नहीं करना चाहते। ऐसा स्टेप चाहते हैं कि भाई इसी में हमारा सोल्यूशन हो जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई अगर हमें आश्वासन मिलता है, माननीय चेयरमैन साहब भी आश्वासन देते हैं हमें, तो उनको अपने शब्दों पे कायम रहना चाहिए कि वो हमें लेके सुप्रीम कोर्ट ना जाएं, और हमारे लिए जो उन्होंने एजेंडा बनाया है, जो भी उनका डिस्कशन है, जो भी वो प्लान कर रहे हैं, वो एटलीस्ट हमें सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके ना डराएं। ये हम वो लोग हैं जो 1 साल से फुटबॉल की तरह कभी ये हमें इधर घुमा रहा है, कभी ये इधर हमें घुमा रहा है, कभी हमें 5 नंबरों को लेके पागल बनाया गया, कभी एक्सपीरियंस वाले मार्क्स को लेके, या कभी एक्सपीरियंस के केस को लेके हमें ये कहा गया कि स्टे है। तो हमें ऐसे ही पागल बनाते रहिए, ये सही नहीं है, क्योंकि हम भी थक चुके हैं इन चीजों से। और जो ये डांट सुन रहे हैं बार बार और आप लोगों से उम्मीद रख रहे हैं ना, तो हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम किसी के घर में जाके और वहां से मतलब ऐसे डांट सुनकर वापस आए। हम भी अपने घरों में रहना चाहते हैं, हम भी अपना जो काम है वो करना चाहते हैं। ऐसे किसी धरना स्थल के लिए हम भी नहीं बने हैं। और किसी अधिकारी अगर कोई बैठा है तो वो हमारे काम के लिए बैठा है, थिंक सो। अगर वो HSSC का चेयरमैन है या फिर कोई भी है, अगर CM हाउस में भी कोई है, तो वो जनता के लिए ही है। और जनता इतनी दुखी है, खासकर हम जैसे लोग जो 1 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। या तो हमें सोल्यूशन दे दो, या एक तरफा हमारी भर्ती को कर दो कि भाई तुम्हारा सोल्यूशन नहीं होगा, ताकि हम कोई और रास्ता पकड़े। सीधी सी बात यही है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ अपने साथियों से, TGT कैंडिडेट से,
चाहे वो पंजाबी वाले भाई हैं हमारे, चाहे वो टीजीटी अलग से 7471 हैं, तो सारे मिलके सामने आइए, क्योंकि ये हमारे लड़ाई का वक्त है। और लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि हमें वहां जाके वॉयलेंस दिखाना है, हमें एक गैदरिंग करनी है बहुत अच्छे लेवल की और अपनी मांग रखनी है कि हमारा रिजल्ट दे दो। उसके बाद ना तो हम आपको तंग करेंगे, ना हम दिखेंगे यहाँ पे बिल्कुल भी। तो अगर जिस मतलब मेरे को भी बार बार जाते हुए ये लग रहा है कि भाई हम क्यों मतलब किसी के घर बार बार जाएं, मुझे खुद शर्म आती है ये चीज, और बार बार वही चीज मांगे। और हम गलत मांग भी नहीं रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमने स्क्रीनिंग पास की है, हमने टेट पास किया है, तब हम एलिजिबल हुए हैं इस पेपर के लिए, उसके लिए चाहे सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन रिजल्ट एटलीस्ट होना चाहिए ताकि हमें क्लियरिटी होए। दूसरा क्या है कि अभी जैसे 21 तारीख को एजी साहब ने खुद मतलब जज साहब के सामने मैं वहां प्रेजेंट थी, ये बोला था कि टीजीटी जो है ये ग्रुप सी और डी में नहीं आता, ये अलग से है, क्योंकि इनका एंट्रेंस भी अलग होता है जैसे एसटेट जिसको बोलते हैं, और स्क्रीनिंग भी अलग होती है। तो आप इसको सभी भर्तियों में मिक्सअप मत कीजिए, ये मेरी आपसे आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत समझदार हैं। एक टीचर को इतना मजबूर मत कीजिए कि वो इतना खराब बिहेव करता है। कई बार मेरे को भी मतलब ऐसा लगता है कि भाई मैं इंसान हूं या जानवर हो चुकी हूं, जो ये डांट सुन सुन के और जो आप लोग मतलब कर देते हैं कि इधर से उधर इधर से उधर, तो हमें एक तरफा कर दीजिए। हम बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे, हम अपना अनुशासन डिसिप्लिन में रह के अपना काम करेंगे, और शायद यही हम चाहते हैं और यही हमारी पहचान है। हमारी पहचान किसी प्रोटेस्ट या किसी धरने की नहीं है, या कहीं पे ऐसे आला अधिकारियों की डांट सुनने की नहीं है। हमारी पहचान एज अ टीचर है, वो हमने उसके लिए हम एलिजिबल भी हैं, और शायद ये हमारी पहचान हमें दे दी जाए। हम ज्यादा कुछ आपसे मांग भी नहीं रहे। तो मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई वो कल आके इस धरने को, जो हमारी गैदरिंग है, इसको सफल बनाएं, और एक प्रण ले ले कि भाई घर से बोल के आना कि भाई जब तक हमारा काम नहीं हो जाता हम वहां से उठेंगे नहीं, चाहे वो 2 दिन में बने, चाहे वो 4 दिन में बने, चाहे वो 10 दिन में बने। तो मेरा सबसे आप लोगों से यही अनुरोध है कि भाई आप सब लोग घर पे बोल के आना कि भाई हम जब तक हमारा काम नहीं हो जाता, और ये लास्ट है, इसके बाद मेरे ख्याल से हमें गैदरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम जब तक अड़े रहेंगे हम कि भाई जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। तो मैं सभी टीजीटी अभ्यर्थियों से, पंजाबी वाले अभ्यर्थियों से गुजारिश करूंगी कि वो कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में एचएसएससी के सामने पहुंच के साथियों का मनोबल बढ़ाएं, जो हमारे साथी अगुवाई कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। दूसरा मेरे सुनने में आया था कि हमारे साथियों को खदेड़ दिया वहां से, तो चेयरमैन साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई हमारे पास ऑप्शन क्या है। अगर हम एचएसएससी आके अपना रिजल्ट नहीं मांगेंगे तो हम किस अधिकारी के पास जाएं, आप बता दीजिए। हम किस संस्था के पास जाके अपना हक मांगे, आप हमें गाइड कर दीजिए, हम वही करेंगे। क्योंकि आपने खुद बोला था कि भाई मेरे को 10 दिन का टाइम दो, और फिर आप खुद ही सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ये आप बता सकते हैं, या फिर क्लियर करके बताइए कि भाई हम एचएसएससी जो जा रहा है, सरकार जा रही है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो टीजीटी के लिए नहीं जा रही है, ग्रुप सी या डी कैंडिडेट्स के लिए जा रही है। ये क्लियर करके और हमें रिजल्ट दे दीजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा। तो आई होप कि मैं जो साथियों को जो मैं बताना चाहती हूँ, और जो हम कल गैदरिंग में शामिल हो रहे हैं, वो एक अच्छे लेवल की गैदरिंग हो, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है कि भाई उनको जाना चाहिए, मेरे ख्याल से अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जिसको नहीं लगता हो, क्योंकि घर में बैठे और एक दूसरे को सलाह दी बहुत टाइम हो गया। तो अब ये लास्ट टाइम है हमारा, और लास्ट टाइम में आई होप कि आप सब आगे आएं और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के बता दें कि हम क्या चाहते हैं सरकार से और एचएसएससी से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों से, आप जल्दी टाइम से पहुंचेंगे और हमारा साथ देंगे, हमारे साथियों का साथ देंगे, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। थैंक यू।